Hello bachon, let's read the question. The question says incorrect statement is R. A. Facilitated diffusion allows cells to select substance for uptake. B. When any plant part undergoes senescence, nutrients may be withdrawn from storage region and move to soil. C. Porins are proteins that form huge pores in the outer membrane of the plasmid, mitochondria, and some bacteria. D. The water pressure of pure water at standard temperature, which is not under any pressure, is taken to be zero. E. Diffusion is a slow process. It can account for only short distance movement of molecules. Here we have options are option A, D, and E, option B and C, option C, B only, and option D, E only. क्वेश्चन कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जो 5 स्टेटमेंट दी गई है इनमें से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज की concepts are first facilitated diffusion, second senescence, third one is porins, fourth one is water potential, and the last one is diffusion. इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और हमें पता लग जाएगा कि कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? ये होता है इट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में इट इज इन पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, वेयर नो नीड ऑफ एटीपी. ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है तो यहाँ पे एटीपी की नीड नहीं होती है. अगर यहाँ ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है तो वहां पे एटीपी की जरूरत होती है. ये डिपेंड्स करता है किस पे? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे. डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वेयर रीजन ऑफ हाई टू लो, रीजन ऑफ हाई टू लो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. ओके, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई टू लो कंसंट्रेशन जाते हैं और ये अलाउ करता है सेलेक्ट करने के लिए सब्सटेंस को फॉर अपटेक. अलाउ टू सेलेक्ट सब्सटेंस फॉर अपटेक. तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? अलाउ करता है सेल को सेलेक्ट सब्सटेंसेस के लिए अपटेक करने के लिए. सेकंड वन, व्हेन एनी पार्ट undergoes senescence, nutrition may be withdraw from storage region and move to soil. senescence क्या होता है? सेकंड वन इज है सेनेसेंस. सेनेसेंस में क्या होता है कि ये क्या है? ये एक तरह से बायोलॉजिकल एज है, एजिंग है. ये क्या है? एक तरह से बायोलॉजिकल एजिंग है ऑफ प्लांट की बायोलॉजिकल एजिंग है जहां पे क्या होता है? लीव्स रिमूव हो जाती हैं, लीफ फॉल होती हैं और वो क्या होते हैं? ओल्डर रीजन से यंगर रीजन पे, या ये बोलो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट पे क्या होते हैं? लीव्स के ओल्ड पार्ट से यंगर पार्ट पर कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो है वो मोबाइल करते हैं. ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ओल्डर रीजन से यंगर रीजन पर. इसका होता है मोबाइल होता है क्या? न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का
कार्बोहाइड्रेट्स का। और ये ट्रांसफर जो होता है ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ये क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। ओके, ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है, व्हेन एनी पार्ट प्लांट पार्ट अंडरगोस सनेशन न्यूट्रिशन मे बी विथड्रॉ फ्रॉम स्टोरेज रीजन, ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे ओल्डर रीजन से यंगर रीजन पे ये न्यूट्रिएंट्स जाते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट भी है, पोरिन्स आर प्रोटीन्स दैट फ्रॉम ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। पोरिन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो ह्यूज पोर्स होते हैं आउटर मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना, किस किस की? प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया। हाँ, ये जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि पोरिन्स क्या है? पोरिन्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं एक तरह से। ये प्रोटीन्स होते हैं जो क्या करते हैं? ह्यूज पोर्स को ह्यूज पोर्स को क्या करते हैं? इनका फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन करते हैं। ये बीटा बैरल टाइप प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? बीटा बैरल टाइप प्रोटीन होते हैं, ठीक है। ये अक्रॉस टू सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस टू सेल मेम्ब्रेन क्रॉस टू सेल मेम्ब्रेन जाते हैं। तो ये एक तरह से क्या करते हैं? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मेम्ब्रेन। और यहां अक्रॉस की स्पेलिंग अक्रॉस टू सेल मेम्ब्रेन जाते हैं, और ये क्या करते हैं? प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो ये किस किस में होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड and some of bacteria. Okay, so the fourth one is the third one is porins are the proteins that you form huge pores in the outer membrane of the plastid mitochondria and some bacteria is the correct statement. ये क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। द फोर्थ वन इज वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के बारे में अगर हम बात करें तो वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल क्या होता है? प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो डिपेंड होता है दो चीजों पर। एक सॉल्यूट पोटेंशियल पर, जहां पे डिसॉल्व ऑफ सॉल्यूट होगा, और दूसरा होगा प्रेशर पर। प्रेशर और सॉल्यूट पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर पोटेंशियल की, और यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूट प्लस प्रेशर की, तो यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर जहां पे प्रेशर जीरो होगा, टू बी टेकन टू बी जीरो होगा, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? का जीरो होगा, प्रेशर का जीरो होगा, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये मेजर किया जाता है वाटर पोटेंशियल को। for the concept we have the fourth one is the correct option of this correct statement of this question. Okay, the last one is diffusion. डिफ्यूजन के बारे में अगर हम बात करें तो डिफ्यूजन एक ऐसी स्लो प्रोसेस है। ये क्या है? फ्लो प्रोसेस है, ठीक है, जहां पे मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मूव्स करते हैं। और यहाँ पे प्लांट के अंदर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, सो दैट प्लांट के अंदर जो है 2.5 सेकेंड पे अराउंड 2.5 सेकेंड पे 50 पिकोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं मॉलिक्यूल। तो डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है जहां पे क्या हो रहे हैं? अकाउंट ऑफ थॉट डिस्टेंस मूवमेंट बाय मॉलिक्यूल।
So it is the correct statement in the question. A is a correct, B is incorrect, C is a correct, D is a correct, and E is a correct. We have the B statement is incorrect, so the option C is the correct option for this question, which is B only is incorrect statement. I hope you all understand about the question. Thank you. Good luck.